नाज़रीन ये देखें, इसको चाहने वाले अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वो कौन लोग थे? उसमें एक मान डोगर था। अच्छा, ये और ये की वीडियोस में आते हैं। रजब की वीडियो, और मुझे नहीं पता था मान डोगर है। ठीक है, मैंने ऐसे किया, मैं कहा जी नाज़रीन ये देखिए, ये क्या अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे? छोटा जो एंट्रेंस गेट होता है वहां पे अंदर जा तड़ला मिनता डाल रहे थे, लेकिन वहां पे वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो इससे मुझे कहा यार कैमरा था, इन लोगों को भी नहीं जाने दिया। ये तो फैमिली से दोस्त बात है। इसने 2-4 दफा बाहर गाड़ी जो है जोर जोर से हॉर्न देने की कोशिश की है, लेकिन उनका जो एक प्रोटोकॉल है, जो पीछे से ऑर्डर था किसको जाने देना, इन लोगों को थाने के अंदर नहीं जाने दिया। ये इस गुस्से में भी होंगे। कहता मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूंगा। मैं कहा फिर तो तोड़ के दिखा दे। इस तरह उन्होंने आपसे मोबाइल छीन लिया? मोबाइल छीन लिया हुआ था मेरे, उनके हाथ में था, वीडियोस भी मतलब कि आपके हाथ में और साथ उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया? नहीं, इससे मैं क्या आपका मोबाइल मुझे इसने डॉज दिया। इतना ये मांडोकर साहब कारीगर होते तो धक्के खाते जेल के बाहर खड़े होके। प्रोटोकॉल से अंदर जाता है ना, प्रोटोकॉल से अंदर जाते हैं, बाहर रहते हैं, वो उसको क्रिंज यही था कि मैं वहां पे खड़ा हूं और मेरी वीडियो बन गई कि यार मैं लोग कहेंगे यार मुंह में तक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, कल रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जाता है 2 गैर कानूनी तोहफे जो उन्हें शादी में मिले उनकी वजह से, और जब उन्हें गिरफ्तार करके थाना चूंग ले जाया जाता है तो थाना चूंग के बाहर इर्तज़ा भट्ट मौजूद थे जो वहां पे कवरेज कर रहे थे। उस दौरान रजब का कोई दोस्त है मान डोगर करके, उनके साथ इनकी कोई तल्ख कलामी हुई और उस तल्ख कलामी की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। और मैंने जब वो वीडियो देखी, गालबन एक डिजिटल चैनल है उसके थ्रू मैं देखा, तो मैंने देखा भट्ट साहब का कोई मामला खराब था। भट्ट साहब जो है वहां पे उलझ पड़े थे, तो मैंने भट्ट साहब को कल भी रब्ता किया। तो कल भट्ट साहब को कुछ मसरूफियत थी, तो आज हमने भट्ट साहब को बुलाया, इनसे जानते हैं कि वो क्या मामला था, क्योंकि अब उस पूरी हैपनिंग की जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। वल्लाह आलम भट्ट साहब ने की, किसी दूसरे तीसरे इन्फ्लुएंसर ने की, या वहां पे जो लोग मौजूद थे वीडियोस बना रहे थे उन्होंने की, किसने की, क्या मामला है। इर्तज़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानते हैं कि कल थाना चूंग के बाहर ऐसा क्या हुआ कि भट्ट साहब जो इतने नफीस आदमी है और बड़े खुशगवार मूड में अक्सर हुआ करते हैं, ये वहां पे जो है इतने गुस्से में थे और वहां पे इन्हें 4 लोग पकड़ के संभालने की कोशिश कर रहे थे। इवन कि जवाद जो रजब का बहनोई है वो भट्ट साहब को जो है पकड़ के समझा रहा था और कह रहा था कि आप यहाँ पे मत लड़ें। भट्ट साहब लड़ रहे थे, मान डोगर लड़ रहा था, कौन लड़ कौन रहा था, असल हकीकत है क्या, इर्तज़ा भट्ट से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इर्तज़ा कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इर्तज़ा, कल वो क्या हुआ था, कोई मामला ज्यादा खराब तो नहीं हो गया था? यार अली भाई, पहली तो बात जो मैं यहाँ पे बात करूंगा मनोमन वैसे ही करूंगा जो वहाँ पे हैपनिंग हुई है। मैं जाती तौर पे किसी को तो नहीं यहाँ पे कहूंगा, मैं वहाँ पर अपनी कवरेज कर रहा हूँ जहाँ के, तो मैंने एज इट इज जो भी वहाँ पे जर्नलिस्ट जाता है या कोई भी यूट्यूबर जाता है, उसका काम होता है कि वहाँ का जो भी सिनेरियो वो बताएं आपके यहाँ पे कितने लोग हैं। मेरे जहन में ये प्रेडिक्शन थी, मैं ये जहन में चल रहा था कि यार रजब भट्ट बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है, इसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं जो इसको रोजाना देखते हैं, तो शायद सड़क ब्लॉक हो गई होगी जब मैं वहां पर जाऊंगा। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इसको व्यूअर्स देखते हैं, ये मोहब्बत करते हैं, वो वहां पे इसके लिए आए होंगे, क्योंकि इसके घर के बाहर की अपनी वीडियो लगाता था कि आप 5-6 साल पे बंदा जो है घर के बाहर इकट्ठा हो जाता था। मैं जब वहां पे गया हूँ अली भाई, तो तकरीबन 70 लोग दाएं तरफ थे, 35 लोग बाएं तरफ थे, टोटल वहां पे 110-15 लोग थे, जिसमें से तकरीबन 70-80 वो थे जो 18 साल से भी कम थे। मैंने अपना मोबाइल बाहर निकाला, मैं नाज़रीन से मैं थाना चूंग के बाहर मौजूद हूँ। रजब भट्ट जो है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखने वाला यूट्यूबर है, वो इस जेल के अंदर और जेल के बाहर 135 जो है लोग वो खड़े हुए उसके इस्तकबाल के लिए, उसके इंतजार के लिए। ये वही रजब भट्ट है जिसकी शादी में लाखों करोड़ रुपए निछावर किया गया और इसने शादी जो है दुनिया की मिसाली शादी बनाई। मैंने कहा नाज़रीन, ये बच्चा थोड़ी था रजब भट्ट, इसको पता था कि कौन सी चीजें पाकिस्तान में लीगल हैं और कौन सी चीजें पाकिस्तान में इलीगल नहीं है। अगर इसे वेपन गिफ्ट मिला था या शेर का बच्चा गिफ्ट मिला था, इसे तब तक वहां पर रिसीव नहीं करना चाहिए जब तक वो उसके डॉक्यूमेंट क्लियर ना हो जाते। इस मुझे नहीं पता था वहां पे उसके दोस्त खड़े हुए हैं, भाई खड़े हुए हैं, कौन कौन खड़ा है, अपना प्रोग्राम करते। मैं नाज़रीन इस वक्त आप ये देखें कि इस वक्त थाना चूंग के बाहर कौन से मनाजिर है। मैंने देखा वहां पर एक लड़का टोपी वाला खड़ा हुआ, मैं उसका नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा नाज़रीन ये देखें, इसको चाहने वाले अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वो कौन लोग थे? उसमें एक मान डोगर था। अच्छा, ये और ये की वीडियोस में आते हैं। रजब की वीडियो, और मुझे नहीं पता था मान डोगर है। ठीक है, मैंने ऐसे किया, मैं कहा जी नाज़रीन ये देखिए, ये क्या अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे? छोटा जो एंट्रेंस गेट होता है वहां पे अंदर जा तड़ला मिनता डाल रहे थे, लेकिन वहां पे वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो इससे मुझे कहा यार कैमरा था, इन लोगों को भी नहीं जाने दिया। ये तो फैमिली से दोस्त बात है। इसने 2-4 दफा बाहर गाड़ी जो है जोर जोर से हॉर्न देने की कोशिश की है, लेकिन उनका जो एक प्रोटोकॉल है, जो पीछे से ऑर्डर था किसको जाने देना, तो इन लोगों को थाने के अंदर नहीं जाने दिया। ये इस गुस्से में भी होंगे यार। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे 135 लोग आए, आप जो ये एंगल दिखाना चाह रहे थे, इन्हें ये भी गुस्सा आया होगा। मैं यहाँ पे क्या कहता नाज़रीन, यहाँ पे कोई 10 लाख बंदा है, बाकी 9 लाख बंदा चाय पीने के लिए गया है। मैं तो वही बता रहा था जो वहां पे मुझे नजर आ रहा था। मुझे आके ऐसे मैंने वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे सामने आ गया, मुझे कहता कैमरा बंद कर। मैं कहा भाई क्यों कैमरा बंद करूँ मैं, मुझे बताएं। कि कहता कैमरा थल्ले कर। मैं कहा तू साइड से हो जा,
मैंने तो ये कहता भाई तुम साइड पे हो जाओ, फिर मैं अपना तो दिखाऊंगा कि कौन मौजूद है, हवालात के बाहर कौन कौन मौजूद है। इसके बाद उसने आके मेरा मोबाइल ऐसे पकड़ लिया आके, तो उसने मेरी वीडियो को रोक दिया। अच्छा, बकायदा तौर पे ये मांडोगर की बात हो रही है? ये मान लो उन्होंने आपसे मोबाइल पकड़ लिया, जब्त कर लिया। अच्छा, कहता मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूंगा। मैं कहा फिर तो तोड़ के दिखा इस दे। दौरान उन्होंने आपसे मोबाइल छीन लिया? मोबाइल छीन लिया हुआ था मेरे, उनके हाथ में था, वीडियोस भी लोगों मतलब कि ने बनाए आपके हुए। हाथ में और साथ उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया? नहीं, इससे मैं कि आपका मोबाइल मुझे इसने डॉज दिया। अच्छा। वो आगे चलते चलते ये बात करते हुए पीछे आ गया और हाँ। उसके बाद उसने मेरा मोबाइल पकड़ के छीन लिया। अच्छा, मोबाइल आपने मोबाइल कहना मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूंगा। मैं कहा फिर तू तोड़ के दिखा दे मोबाइल, अगर तू तोड़ना तो तोड़ के दिखा दे। ऐसे भी दरून शहर के बच्चे हैं, ऐसे भी बटा दे बाहर, फिर देख लांगे ऐसा की गेम पहनती की नहीं पहनती। वो थोड़ा हाइपर हो रहा, फिर मैं भी हाइपर हो रहा हूँ। उस वक्त मेरा भी थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। पीछे से रजब का बहनोई आया, उसने आके मुझे हक किया, कहता यार भट्ट साहब आप हमारी बरादरी की हैं, जवाद, तो आप क्यों तमाशा क्रिएट करें। मैं कहा भाई मुझे पहले बताओ मैंने कौन सा तमाशा क्रिएट किया है। मैंने रजब साहब कह के प्रोग्राम किया और बताया लोगों को जनाब कि वो शख्स है जिसके लाखों करोड़ चाहने वाले हैं, अभी भी बाहर मजमा शजमा लगा हुआ है। तो उसने मांडोगर को भी कहा यार तेरी मेहरबानी यार चुप कर जाओ, मीडिया वाले बंदे ने। अच्छा, जवाद साहब के हवाले से एक बात बताता हूँ। जवाद साहब को मैंने इंटरव्यू भी किया है, वो इनमें काफी सुलझे हुए हैं और समझदार हैं। और वो भट्ट साहब को कल इसीलिए मैंने वीडियो में भी देखा कि भट्ट साहब को यही कह रहे हैं कि भट्ट साहब क्यों हो गया, और वो आपको समझा रहे थे। मैंने अली भाई इस चीज पे अमल भी किया। मुझे उसने मांडोगर ने आकर के अपना मीडिया कार्ड दिखाओ। अब मैंने इसको 2 मिनट कहा यार मुझे अपना व्लॉग बनाना है, तो मैं प्रॉपर अपना चैनल दिखाऊंगा, नहीं आएगा तो मेरा पूरा व्लॉग डिलीट करवा देना। डॉक्टर साहब आपको आगे कहते हैं कि जी कार्ड हाँ कार्ड दिखाओ किस चैनल से। मैंने फिर अपने जब चैनल का बताया तो उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। इसी दौरान एक और डिजिटल चैनल है उर्दू पॉइंट का, वो वहां पर मौजूद थी, लाइव आए हुए थे। अच्छा, लाइव मैंने उन्हीं के देखा। हाँ, मैंने उन्हीं के लाइव में उधर देखा। वो लाइव आए हुए थे। वो चलते चलते मेरे दोस्त थे हमारे, लाजिम बात है, मुझे कहता भट्ट साहब क्या हुआ आप इतने गर्मा गर्मी क्यों हो गए। मैं कहा भाई जी पहले आप इनको ये बताया कि हम टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, कौन है, हम किस चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने बाबा बताया जनाब कि भट्ट साहब हैं ये तो क्राइम के करते हैं, स्टोरीज आगे ऐसी वैसी हैं। तो उसने मांडोगर को कहा कि सर आप बेशक इन्फ्लुएंसर हैं लेकिन आपको मीडिया के लोगों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, हम लोग ही आपकी आवाज बनते हैं, अच्छी बने या बुरी बने। देखें आपको दुनिया देखती है, जानती है, आप लोगों के अपने भी चैनल बड़े स्ट्रेंथन होंगे, लेकिन बतौर मीडिया वर्कर आप जो बात कहेंगे, जिस टाइम आप वहां पे बतौर मुल्जिम आपको पकड़ा गया या आपको अरेस्ट करके लाया गया, तो हो सकता है आप कोई बात कहें तो लोग कहें ये शायद अपनी कहानी सुना रहे हैं। ऐसे ही है, ये जर्नलिस्ट होते हैं जो वहां पे जाके हकीकत और सच्चाई बताते हैं कि क्या मामला है। हमने तो ये भी बताया कि जिस अंदाज में मुकदमा दर्ज किया गया उसमें बहुत से जो है मसाइल हैं, और जिस अंदाज में शादी के वेरी नेक्स्ट डे उसको जाके वहां पे कार्रवाई की गई उसमें बहुत सी शिकम है, हमने वो भी आपके सामने रखी। लेकिन मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि इस तरह किसी भी जर्नलिस्ट को जो वहां पे हालातों वाकयात दिखा रहा, हो सकता है उसके नजरियात, उसका देखने का पर्सपेक्टिव आपसे मुख्तलिफ हो, आपको उसकी फिर भी इज्जत करनी चाहिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ अगर आपको थाने के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा तो आप उसका गुस्सा वहां पे खड़े किसी मीडिया वर्कर के साथ या किसी, अगर फर्ज करें बट मीडिया वर्कर ना भी होते, आपका कोई व्यूअर होता है, चाहने वाला होता है, वो वीडियो बना रहा होता, तो आप उसके साथ भी ये बदतमीजी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अच्छा बात वाला क्या है अली भाई, इन लोगों को बेसिकली घर की फैमिली व्लॉगिंग बनाने का पता है कि उनके वहां पे इन्होंने मिलियन व्यूज लिए हुए हैं। इनको नहीं पता जो बंदा बाहर फील्ड में काम कर रहा है वो कितनी मुश्किलात से गुजरता है और उससे पीछे से क्या असाइनमेंट दी होती है। हर बंदे की स्ट्रगल होती है, हर बंदे का काम होता है। अगर आपकी ड्यूटी लग गई है तो आपको जाके मैंने तो करना था वहां पे। अच्छा उसके बाद जनाब ये जब बात होगी, उर्दू पॉइंट वाला वो एंकर मेरे पास आया, उसने पूछा, उसने कहा यार मांडोगर साहब काइंडली आप जो है जर्नलिस्ट के साथ ऐसा सलूक ना करें। बजाय वहां पे एज आ वो इंसानियत के नाते ही अगर वो अच्छा इंसान होता वो कहता है ठीक है यार मुझसे गलती हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन उसने वहां पर भी अल्फाज इस्तेमाल की, उल्टा गालियां निकालना शुरू कर दी कि यार तू होंदा कौन से मेरी कवरेज करना, तुसी होंदे कौन हो। इवन कि उसने उर्दू पॉइंट का कैमरा भी उसने बंद करने की कोशिश की है कि तुसी कैमरा क्यों मार रहे हो। उसने गालियां शालियां निकाली। तो मैंने उससे कहा यार गालियां तुम्हें निकालनी है बाहर आकर निकालो, अंदर बैठ के छुप के गालियां तुम क्यों निकाल रहे हो, बाहर फेस टू फेस निकालो, पता चलेगा तुम कितने अच्छे हो, मैं कितना अच्छा हूँ। गालम गलोच हुआ आपने भी की? मैंने नहीं की। वहां पर लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, मैंने नहीं की वहां पर आकर, ठीक है। मैंने उनके, हम उस वक्त एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर खड़े होके, तो मैंने बाहर लिखा, मैं कहा यार तेरा अगर चाह कोई मठा करना है तू बाहर आकर मठा कर ले, ठीक है। तू मैंने जो जानो मारना तो मार ले, एक बड़ी आगे जितना तेरे एटीट्यूड है, आकर है, जो मसले मसाइल ने आगे तू ठीक कर दे आके, असी करा तेने जबरदस्ती कर दे पे यहाँ आगे। पर वो उसके चेहरे पर वो था बेसिकली अली हमदा भाई बात वाला क्या है, मैं वहां पर अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं अकेला कैमरामैन था। रजब भट्ट की नो डाउट बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और वहां पर सैकड़ों कैमरे लोगों ने ऑन कर दिए थे, तो उसको वहां पे मौका मिला था कि शायद मैं यहाँ पे 2-4 गालियां निकालूंगा तो मैं हीरो बन दूंगा। रजब भाई लाके कहेगा उन्हें लग रहा था कि ये फेसबुक लाइव ही चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है, जितनी मर्जी गालियां कटो, जितनी मर्जी गालियां निकालो, गिफ्ट आएंगे। उनको बेसिकली वो परसेप्शन उनकी वो बनी हुई थी ना कि मैं गालियां निकालूंगा, मैं कौन हूँ, एबीसीडी बंदा हूँ ना। टिकटॉक पर वीडियो लगेगी कि मांडोगर किंग यारों का यार, वही हुआ स्ट्रेटजी। आपने वायरल किया? मैंने वीडियो नहीं वायरल की।
आप जो वीडियो बना रहे थे उसका क्या हुआ? मैंने जो वीडियो मैं इसे डिलीट की आगे बाद में, और आपने नहीं मैंने लगाया नहीं वो clip। वो जो क्लिप्स अभी चल रहे हैं, एक तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो उर्दू लाइव पॉइंट कर से, रहा हाँ, था, लाइव। इसमें से कुछ लोगों ने लिया और था। उसके बाद वहां पर कोई 20-25 मोबाइल जो लोगों ने खोले हुए थे, वो डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हैं वहां पर कि कौन सा बंदा गलत है, कौन सा बंदा गलत नहीं है। ठीक मतलब एट द एंड रजब भट्ट के जो बहनोई थे, मैंने उन्हें कहा जनाब के देखें हमारे एंड से कोई गलती नहीं हुई, ठीक है, आपका पर्सनल इशू, तो हमारा काम था इसको ऑन एयर करना। तो लेकिन बहरहाल एट द एंड भी वो मान लो जो था, जवाब आपको मना करते रहे कि वीडियो ना लगाइएगा, जवाब मुझे कहा और जनाब, आपने इसीलिए ड्रॉप की थी। जी जी बिल्कुल, जवाब तो मुझे कहा जनाब ये क्लिप आप डिलीट कर दें, हमारा पर्सनल इशू है। लेकिन देखें वो हमने डिलीट कर दी है अपनी जगह से, और ये जो है अपनी फने हानियां बन के वो दिखाई जा रहे हैं। देखिए यार हो तो मांडोगर जैसा हो, मांडोगर जी ठीक है जी, मांडोगर साहब बदमाश हैं, अल्लाह पाक ने उनको पैसा दिया हुआ, इज्जत दी हुई है, लेकिन हर बंदा जो है, हम लोग भी इज्जतदार लोग हैं यार, इज्जतदार लोग हैं, हम किसी चीज को दिखा के जो है पैसा नहीं कमाते, हम अल्लाह का शुक्र है अपने 10 उंगलियों की कमाई खाते हैं, और हमें पता है कि जनाब हमने क्या करना और क्या नहीं करना। बट साहब हर बंदे का जो जाती फेर है वो उसके साथ है, और तमाम लोग जो इनको देखते हैं वो भी, उन्होंने भी कोई ना कोई तो परसेप्शन और कोई ना कोई यार इतना ये बंदा कारीगर होता, इतना ये मांडोकर साहब कारीगर होते तो धक्के खाते जेल के बाहर खड़े होके। प्रोटोकॉल से अंदर जाता है ना, प्रोटोकॉल से अंदर जाते हैं, बाहर रहते हैं, वो उसको क्रिंज यही था कि मैं वहां पे खड़ा हूं और मेरी वीडियो बन गई कि यार मैं लोग कहेंगे यार मुंह तक लोता है। लेकिन बरसात देखे उनके एसओपीज है, उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा जनाब के वहां पे अभी पीछे से ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे वही लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा नजदीक हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि जब किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, उसी दौरान फिर जब कुछ लोगों को इजाजत मिली तो वो भी सहाफी थे जो अंदर गए, एक दो बिलाल शफीक साहब गए, बिलाल शफीक साहब ने बताया कि वो अंदर मुलाकात करके आए हैं। फिर उसके बाद मैं, आपको पता संडे था, कुछ मसरूफियत भी थी, मैं खुद भी थाना चूंग पहुंचा, लेकिन जब मेरे जाने से पहले तक रजब को रिहा कर दिया गया हुआ था, तो हम उधर गए। फिर हमें वहाँ पे जो पुलिस थी उन्होंने एक तो आगाह भी किया और फिर तमाम हालात वाक़ियात बताए। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इर्तिज़ा भट्ट को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, और ये एक चिल, यानी कि बहुत ज़्यादा चिल रहने वाला आदमी है। किसी सूरत मैंने इसको कभी गुस्से में नहीं देखा, हर शख्स से मजाक करता है, हंसता खेलता रहता है। तो कल जब मैंने इसकी अचानक से वीडियो देखी तो मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा भट्ट साहब खैरियत है, क्या हुआ, क्यों लड़ पड़े? तो क्योंकि मुझे सिर्फ भट्ट साहब की वीडियो नजर आ रही थी, मुझे जो अदर साइड ऑफ पिक्चर वो नजर नहीं आ रही थी कि गाड़ी से क्या कहा जा रहा है। आप देखें कि जो एक सहाफी होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, उसका वेपन, उसका माइक और उसका कैमरा होता है। हमें भी एक दो बार एक्सपीरियंस हुआ कि पंजाब पुलिस के जवान, किसी ने, हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे तो अचानक से कैमरा छीन लिया। तो कैमरा छीनना इसी तरह से होता है कि यार मतलब कि ये आपका वेपन है, ये आपका हथियार है, जिससे आप दिखा रहे हैं कि क्या सच हो रहा है, क्या झूठ हो रहा है। और हम यानी भट्ट साहब वहां पे गए, ये दिखाने गए थे कि क्या ठीक हुआ, क्या बुरा हुआ। हो सकता है आपको इनके नजरियात से, इनके सोचने के एंगल से इख्तलाफ हो, लेकिन ये देखें कि इतवार के दिन अपनी तमाम ड्यूटीज छोड़ के जिस भी चैनल को ये काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे इनको असाइनमेंट मिली होगी, वहां जाके हालातों वाकयात दिखा रहे हैं। आपको किसी चीज का गुस्सा है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, या आपको कोई और मसला है, मतलब कि आपका दोस्त है, जाहिर बात है उसकी गिरफ्तारी हुई है, हर शख्स परेशान होगा कि मेरा अगर ये भट्ट साहब दोस्त है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो मैं जाहिर बात है इनके लिए जब इनके पीछे जाऊंगा मेरे भी जज्बात और तरह के होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि वहां जाके मैं ठुड्डे मार के। वो देख ले, नाम इनका एक दोस्त है, वो चेनो वाला आता है टिकटॉक पे, उनको नाम भी नहीं पता। हमारे एक सीनियर सहाफी से उसने बदतमीजी की, बाद में माफी मंगवाई उन्होंने, क्योंकि हम लोग वो हम लोग ये देखिए जी, मुझे अगर कुछ होता है अली हमदा भाई, आप मेरे पीछे उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए ये शायद समझते हैं कि वो दो बच्चे थे जिनको उन्होंने मारकूट के भेज दिया, चाय ठंडे होकर बैठ गए, हमें कुछ कहेंगे यार, मुझे कुछ हो भी जाता, मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं, वो छोड़ेंगे यार इस चीज को? इस बंदे ने नाजायज जो है इस चीज को किया है। नहीं, जाहिर बात है कि ये जो मीडिया वर्कर है, ये आपको देखना चाहिए कि आपका भी पर्सपेक्टिव दिखाने आ रहे हैं। आपके बहुत से चैनल्स हैं, उधर व्यूअरशिप भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में कहीं ना कहीं ये मौका ऐसा आ जाता है कि जहां पे आपका बोला गया सच भी लोग नहीं मान रहे होते। तो उस दौरान जो ये न्यूट्रल्स लोग होते हैं, जो हर इवेंट पे जाके आपको बगैर किसी तासुब के वहां की हकीकत दिखा रहे होते हैं और वहां पे जाके असल हकाइक बता रहे होते हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो सच होता है वो कोई मानने को तैयार नहीं होता। ये हाल ही में जो एक निजी कॉलेज में हुआ था, वहां पे कुछ सिरे से कोई चीज ही नहीं थी और पूरे पाकिस्तान को लग रहा था कि वहां पे पता नहीं क्या जुल्म। और मैंने अकेले सिंगल हैंडेडली बताया, आपने बताया, हमने बहुत सी गालियां सुनी, ऐसे भी सच बोले जिसमें उस वक्त तमाम दुनिया जो आपके खिलाफ हो जाती है कि यार ये कैसे कह रहा है, लेकिन जो हकीकत होती है, जो आपने वहां पे जाके देखी होती है, ये चीज सोचे बगैर कि लोग क्या कहेंगे, हम वो भी हकीकत दिखाते हैं। तो इस वजह से मेरा जाती तौर पे मशवरा और ख्याल है कि किसी भी सिचुएशन में ये देखना चाहिए कि आप क्या किसी को तो नहीं तंग कर रहे। अगर आपकी इज्जत है, आपका फेम है, तो इनकी भी इज्जत है, इन्हें भी लाखों लोग जानते हैं, ये भी एक रिस्पेक्टेबल आदमी है और ये रिस्पेक्टेड जॉब करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद मामला वहां पे खत्म हो गया था, भी वाइंड अप हो गया। आप क्या कह रहे थे कि आज भी आपको किसी ने कहा कि आपका मैं आज एक जगह गया हूँ, एक सियासी शख्सियत, इनके दोस्त भी हैं, इंटरव्यू करने के लिए, तो वहां पे कहा गया
कि ये मांडोकर वहां पे सुबह कहीं उनके पास आया, इसने वहां पे कहा यार लाल शर्ट वाला जैकेट वाला बंदा कौन सी, बार बार अंदरूनी शहर क्या वायरल तो हो गया ना वो क्लिप्स वायरल तो। मेरी रजब से मुलाकात हुई है, मुझे रजब से मिलके बतौर शख्सियत, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये फैमिली व्लॉगिंग तो नहीं देखता, लेकिन बतौर शख्सियत मुझे और बतौर ठीक लगा था। मुझे बतौर शख्सियत ठीक लगा था, अच्छा लगा था। और उसके बाद थाने जाने का मकसद भी ये था कि मेरा उससे एक ताल्लुक भी अच्छा था और मैं उसको जानता भी था, और शादी के फौरी बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद मुझे भी एक जो है वो एक सिंपथीज आई कि यार एक बंदा, शादी आपका वो इवेंट होता है जो आपने जिंदगी में एक बार एंजॉय करना होता है, और उस पर कोई आके कोई ऊंच नीच हो जाए या कोई इस तरह का मिसहैप हो जाए तो मुझे पता है उसकी मैं शिद्दत समझ सकता हूं, और मैं इसीलिए कल थाने गया भी, और मुझे खुशी हुई वहां पे जाके कि उसको जो है शख्सी जमानत पे कल ही रिहा कर दिया गया था। लेकिन जो इस तरह की चीजें हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कोई भी, अगर इनमें से कोई दोस्त साहब आप देख रहे हो, रजब देख रहा हो, रजब के जो फैंस देख रहे हो, या इवन कि वो मान जो लड़का है वो देख रहा हो, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि देखिए अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, आप लोगों को लोग देख रहे हैं, पसंद करते हैं। अगर आपके लिए 100-150 बंदा भी थाने के बाहर आ गया ना, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेट है कि रजब की गिरफ्तारी के बाद कोई 150 बंदा भी वहां पे आ गया। लेकिन आपसे दरख्वास्त यह है कि जो इस तरह की चीजें होती है, ये कोई एक चीज आती है जो आपको लोगों को दिलों से उतार देती है। तो दरख्वास्त यह है, बहुत से लोग जो आप लोगों को नहीं पसंद करते, क्योंकि आपको जहां पे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप पर तनकीद भी करते हैं, आपके खिलाफ भी चीजें कर रहे होते हैं, वो इस तरह की चीजों को हाइप बनाते हैं कि देखें जी ये तो बदमाश है, इनको बोलने की तमीज नहीं है, ये तो लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते, ये देखें जी जंगली है, फलाना है। तो मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि आप लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने रोज स्क्रीन पर आके लाखों लोगों को एजुकेट करना है, कोई ना कोई चीज दिखानी है, आप एंटरटेनमेंट करें, मुझे आपसे मसला नहीं है। कल मैं कुछ चैनल पे देख रहा था, आपके खिलाफ प्रोग्राम हो रहे थे, देखें जो एक इंटरटेनर है, मतलब कि हम साया मुल्क की बात कर ले तो वहां पे कैरी मनाटी है, आप उससे ध्रुव राठी वाली वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो एजुकेशनल कंटेंट नहीं कर रहा, वो एंटरटेन कर रहा है तो एंटरटेन ही करेगा। तो आप जैसे मर्जी एंटरटेन कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, आपको लोग देख रहे हैं, लोग खुद देख रहे हैं ना एंटरटेन होने के लिए, तो आप जो मर्जी करें, लेकिन जो कुछ ऐसी चीजें हैं उनको आप बेहतर करें कि अगर आप को लोग एडमायर कर रहे हैं, आपको बतौर स्टार देख रहे हैं, और आप जाते हुए किसी को धक्का मार रहे हैं, तो आपको देखने वाला भी कल कहीं पे जाके धक्का मारेगा। तो खुदा का वास्ता आप लोगों पर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, बजाय कि आप इस तरह से मुझे पता है इसके लिए कुछ जो है पर्सनैलिटी पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, इसके लिए कुछ बहुत से प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि हाउ टू बिहेव। जब आप स्टार बन जाते हैं, जब आपको लोग देखने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपकी वीडियो बना रहे हैं, और फिर वो वीडियोस वायरल भी हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वहां पे किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से चलना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। क्योंकि एक छोटी सी चीज, और वो फिर इस अंदाज में, वो जो आपके चाहने वाले हैं उन्होंने और एंगल में लेके पीछे बदमाशी वाले म्यूजिक लगाए हुए हैं, जो इनके चाहने वाले हैं वो और एंगल से लेके एक अजीबोगरीब सी एक बेहूदगी का जो है वो फिजा वो कायम हो जाएगी और माहौल खराब होगा। तो ये भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, भट्ट साहब की भारत मैं हर तरह से गारंटी देता हूँ, और भट्ट साहब को कोई भी इशू होता है हम भट्ट साहब के साथ खड़े हैं, और मुझे पता है कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था। इन्होंने कहा कि मैं तो बतौर प्रोफेशनल वो जो नॉर्मली होता है उसी को हमने उसी तरह इसको जाने दिया। ये अब तक की डिटेल थी, अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।